नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश जेएनएम एडमिशन फॉर्म 2024 और 25 को लेकर। जेएनएम ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस एसटी कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, इन सभी मुद्दों पर जो है हम बात करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि कितने मार्क्स चाहिए होंगे इस सत्र में एडमिशन के लिए। जैसा कि हमने पिछला एक वीडियो अपलोड किया था इसकी एलिजिबिलिटी और बाकी चीज़ों से संबंधित, वो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। फिर यहाँ पर कमेंट किया जा रहा सर कितने परसेंट पर एडमिशन हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए कितने नंबर तक गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है और यहाँ कितना मेरिट रहेगा तब कॉलेज मिलेगा। इस तरीके की यहाँ पर जो है डिटेल यहाँ के बारे में चीज़ें आप सभी लोग पूछ रहे हैं। 160 है तो मिल सकता है, ये 167 है तो क्या मिल सकता है, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो है कितना इस तरीके के सवाल आपके हैं, उसी आधार पर ये वीडियो बनाया गया है कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल सकें। जैसा कि जानते हैं आप सभी लोग कि गवर्नमेंट के ये 9 कॉलेज हैं यहाँ पर, और इन 9 कॉलेजों में 453 सीट्स हैं। तो इस तरीके से जो 453 सीट्स करीब करीब हैं, ये गवर्नमेंट की ही सीट्स हैं, इसमें प्राइवेट कोई भी सीट नहीं है, ये सारी की सारी गवर्नमेंट सीट्स हैं। अब इसी के आधार पर अगर सारे रिजर्वेशन आप लगा देते हैं तो जनरल की जो सीट्स होती हैं वो करीब करीब 180 सीट्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। इसी तरीके से ओबीसी की जो टोटल सीट्स बनेंगी वो 100 जो है आपकी 22 के आसपास बनेंगी। एससी की इसी तरीके से आपकी 67 सीट्स बनेंगी, और एसटी की अगर आप सीट्स लेते हैं तो आपकी करीब करीब 31 सीट्स बनती हैं। ईडब्ल्यूएस की आप सीट्स लेंगे तो करीब करीब 45 सीट्स बनती हैं। बाकी हैंडीकैप्स और बाकी रिजर्वेशंस और लगते हैं तो उनकी सीट्स बचती हैं। तो इसी तरीके के आसपास की सीटें आपकी अलग अलग हर कॉलेज में को डिवाइड कर लीजिए तो वो इसके हिसाब से हो जाएंगी। किसी में आपकी 10 सीटें होंगी, किसी में 15 होंगी, इस तरीके से। लेकिन हमने ओवरऑल एक कट ऑफ लिया कि कोई ना कोई कॉलेज आपको ज़रूर मिल जाए जो हम कट ऑफ बताएं उस कट ऑफ के अंतर्गत। तो ये तो सीटों का बंटवारा हो गया कैटेगरी के हिसाब से। अब आइए हम बात करते हैं आगे की कितना कितना इसमें परसेंटेज जाने वाला है। देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज ही डिफाइन किया गया है, शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ है, लास्ट ईयर की है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो टॉपर रहे हैं उनका जो है सबसे देख लीजिए 94.2 है। 94.2 का मतलब है कि इनका जो पूरा का पूरा रहा है वो जो है हाई स्कूल यानी हाई स्कूल में और इंटर में दोनों का मिलाकर जो ऐड करके परसेंटेज और फिर 2 से भाग देने के बाद जो बना है वो इस कॉलम में सभी के आगे लिखा हुआ है। तो यानी हाई स्कूल में अगर आपका 90 है, आप देख लीजिए किस तरीके से लिखा गया है, उसको समझ लीजिए। मान लीजिए हाई स्कूल में 90 है और आपका जो है इंटर में 92 है, तो आप इस दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पाएंगे कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो 182 ये टोटल बनेगा। फिर उसके बाद 2 से जब आप भाग देंगे तो ये 91 बनेगा। तो यानी ये जो बनता है वही चीज़ इस कॉलम में यहाँ पर लिखी गई है। इसी तरीके से आपको अपना कट ऑफ निकाल कर मैच करना होगा, उसी आधार पर हम यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि आप दोनों को जोड़कर ही 2 से जो है डिवाइड करना होगा। ये परसेंटेज है, या आप परसेंटेज को ही ऐड करेंगे और फिर जो बनेगा उसी को ही डिवाइड करके ये टोटल एवरेज मेरिट आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस तरीके से देखिए कितना कितना ज़्यादा यहाँ कैटेगरी वाइज भी दिया गया है। इसी के आधार पर जो सिलेक्शन है उसको हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं कट ऑफ की सीधा कि कितने मार्क्स आपके होने चाहिए इसी मेरिट के आधार पर, जो कि ये ऑफिशियल रही है पिछले सालों की। तो उसी के आधार पर अगर हम बात करें सबसे पहले एसटी की, तो जो अगर एसटी कैंडिडेट है तो उसके अगर दोनों के मिलाकर 65% है तो उसका सिलेक्शन लगभग हो जाता है, किसी न कोई कॉलेज उसे मिल जाता है। तो आपने देखा कि जो एसटी कैंडिडेट्स हैं उन्हें 65% तक भी लगभग मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं जो है एससी कैंडिडेट की, तो एससी कैंडिडेट अगर उसका 75% औसत है, यानी हाई स्कूल और इंटर को मिलाकर
तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के मार्क्स मिला लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए और फिर उसके बाद जो बनता है उतना जो है, अगर 75 के आसपास आता है तो उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। यानी यहाँ पर 75 SC में और 65 के आसपास जो है ST में रहेगा तो सिलेक्शन उसका हो जाएगा। तो इस तरीके से यहीं पर अगर हम आपको और एक बता दें, EWS का अलग रहता है। तो ये अगर आपका 73 के आसपास रहता है तो भी आपका सिलेक्शन, अगर EWS में आप आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यानी SC के लिए आपने यहाँ पर देखा, जो SC है SC के लिए आपने यहाँ पर देख लिया है, SC में आपको मिलेगा कि जो है 65%, SC में आपको मिलेगा यहाँ पर जो है पूरा का पूरा 75% होना चाहिए, ST में 65% और EWS में 73%, यानी 73, 75 और 65 के आसपास होना होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए, जो बाकी कैटेगरी दोनों बचती हैं उसमें एक OBC की बचती है और एक बचती है आपकी जो है जनरल कैंडिडेट्स की। तो अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन सभी की सीटें के उसी के हिसाब से हैं। तो यहाँ पर जो OBC का है, OBC में आपको करीब करीब 80% नंबर होना चाहिए, यानी आप औसतन मान लीजिए कि 90+ हाई स्कूल और इंटर में रहता है तो ये सिलेक्शन आपका लगभग हो जाता है। और इसी तरीके से जनरल में जो है आप देखिए, जनरल का जो करीब रहेगा इससे करीब 86 आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं टॉपर जो है 94 के आसपास यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर 86 है। और आपको हम नीचे अगर लेके चलें, देखिए यहाँ पर जो सीट्स हैं, जो सीट्स यहाँ पर दी गई हैं उनका भी ब्यौरा आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग छोड़ देते हैं तो उसी के टर्म्स में हमने थोड़ा सा रियायत वो भी रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए करीब करीब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो सीट्स हैं, जनरल की जो सीट्स हैं यहाँ पर, वो जनरल की सीट्स करीब करीब 180 सीट्स होती हैं यहाँ पर होंगी। और आप देख लीजिए रैंक यहाँ पर 200 के आसपास, 204 के आसपास रैंक आ चुकी है और यहाँ पर जो परसेंटेज है वो 86 के आसपास है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि काफ़ी लोग छोड़ देंगे अगर, तब भी यहाँ तक हर हाल में अगर आपका 80 है, 86 के आसपास है जनरल में, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर तय लगभग माना जा सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पर औसतन इसी के आधार पर हमने कैलकुलेट करके आपको चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 86 अगर नंबर आपके 86 हैं तो आपको जनरल में भी JNM में उत्तर प्रदेश के फॉर्म में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप OBC में हैं तो OBC में आपको इसी के आधार पर अगर आपको मिलता है तो आप जानते हैं कि आसानी से आपको सिलेक्शन यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि आपका होगा कितना हमने बताया है, 80 बताया। अब एक बार रिकॉल कर लीजिए आप सभी लोग कि कौन सा कितना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जनरल के लिए अगर हम बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए हमने जैसा बताया यहाँ पर, तो जनरल कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पर होगा 86 और OBC के लिए अगर हम बात करें तो OBC के लिए होगा 80 और इसी तरीके से SC के लिए जो है होगा 75 और यहाँ पर ST के लिए जो यहाँ पर होगा आपका जो है 65 और इसी तरीके से जो है EWS के लिए जो होगा वो होगा आपका 73। तो इस तरीके से कट ऑफ रहता है। अगर आप ANM करके JNM कर रहे हैं तो उसका रिजर्वेशंस के तरीके से अलग होता है। इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स भी रहते हैं तो उनकी भी कट ऑफ अलग अलग रहती है, क्योंकि मेल का जो है इसमें परसेंटेज डिसाइडेड है कि कितना जो है लगभग इसी के आसपास 19-20 रहता है, यानी 1-2% इधर या उधर के आसपास रहता है। तो औसतन अगर आपका इसी के आसपास है तो आपका सिलेक्शन लगभग तय है, उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए, खुद करिए। और अगर आगे की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इसी से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, कौन कौन से टॉपिक्स कमेंट करते रहिए, उसके आधार पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगला वीडियो जैसे ही आप कमेंट किए और उसके बाद उस कमेंट के आधार पर जो वीडियो बना वो आपको मिलेगा, तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। इसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना होगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर, व्हाट्सएप ग्रुप
सोशल मीडिया किसी के माध्यम से आप शेयर करते रहिए, जिससे उन्हें भी ये सब चीज़ें मिलती रहें और उन्हें भी जानकारी सटीक मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।